हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरविंद त्रिपाठी। आज हम सब पढ़ने वाले हैं वर्ड के बारे में। वर्ड क्या है, इसकी परिभाषा और इसके प्रकार भी। तो हम शुरुआत करते हैं वर्ड की परिभाषा से। तो वर्ड की परिभाषा है, वह छोटी से छोटी ध्वनि या मुंह से निकली आवाज़ जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ड कहलाती है। वर्ड को अक्षर भी कहते हैं। वर्ड को अक्षर भी कहते हैं। ये देखिए, मैंने लिखा है वर्ड, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा हो, का खा। ये मैंने वर्ड लिखे हैं, अक्षर। तो वर्ड की परिभाषा तो हमने जान ली। तो ये अक्षर है। अक्षर के समूह, वर्ड के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये सब अक्षर है, तो ये सब समूह में लिखे हुए हैं, तो इसी को हम लोग कहेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला की परिभाषा जान लेते हैं। और हाँ, वर्ड को दूसरे प्रकार में भी कह सकते हैं, जैसे भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके या खंडन नहीं किए जा सके, उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। वर्ड को अक्षर भी कहते हैं। तो अब हम जानते हैं वर्णमाला। भाषा के व्यवस्थित समूह, मतलब भाषा के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये अक्षर हैं और ये अपनी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सब व्यवस्थित लिखे हुए हैं और ये समूह में भी हैं, तो इसी को हम लोग कहेंगे वर्णमाला। लेकिन जब हम छोटे थे या आप सब छोटे थे, तब हमको इसको व्यवस्थित समूह में लिखना नहीं बताया गया था। खाली बताया गया था छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, यही सब बताया गया था, और व्यवस्थित समूह में लिखना नहीं बताया गया था। इसलिए नहीं बताया गया था कि हम छोटे बच्चे थे, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें 4th 5th में पढ़ाई जाती है, तो अभी किस लिए बताए जाएं। तो लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमारे माँ बाप ने या टीचर्स ने इनको व्यवस्थित समूह में लिखना बताया, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये पेपर्स में भी आते हैं, एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, तो इसलिए ये बताना ज़रूरी था। और इनमें 49 अक्षर भी होते हैं। 49, ये सब कितने हैं? 49 वर्ड। ये सब 49 वर्ड हैं। अब ये किस लिपि में लिखे हैं, या हम किस लिपि में बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं? जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। वर्णमाला में कुल 49 अक्षर हैं जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। देवनागरी लिपि मतलब जिसमें हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इसी को हम लोग देवनागरी लिपि बोलते हैं। हम लोग किस लिपि में बोलते हैं या पढ़ते लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। इन वर्णों के अतिरिक्त, मतलब इसके अंदर ही इन वर्णों के अतिरिक्त छात्राज्ञा का भी वर्णमाला के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। मतलब ये क्यों, मतलब ये यहाँ पर क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि ये तीनों संयुक्त ध्वनियाँ हैं। संयुक्त मतलब जो 3 अक्षरों से मिलकर बने हों, एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बने हों, उसी को हम लोग बोलेंगे संयुक्त ध्वनि। तो इसको यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये तीनों संयुक्त ध्वनियाँ हैं। जब हम बोलते हैं तो इसमें संयुक्त ध्वनियाँ निकलती हैं, मतलब एक से अधिक अक्षर निकलते हैं। तो अब हम जानते हैं वर्ड के प्रकार। पहला प्रकार है स्वर, दूसरा व्यंजन। तो इसको तो हम अगले वीडियो में जानेंगे, अभी नहीं। अभी जान लेते हैं वर्ड के प्रकार। पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन। और इसके अलावा पहले जान लेते हैं हम किन 3 अक्षरों को। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्णमाला में तो 52 अक्षर होते हैं भाई, होते हैं।
लेकिन यहाँ पर 49 क्यों लिखे गए हैं? इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि विद्वानों ने, पहले इतने ही थे, जब विद्वानों ने 3 अक्षर को और जोड़ा, ये 3 अक्षरों को और जोड़ा, तो ये सब वर्णमाला में 52 अक्षर हो गए। और ये 3 अक्षर क्या है? आड़ा, ढ़ा और श्रा। ये 3 अक्षर विद्वानों ने जोड़े हैं इस वर्णमाला में, क्योंकि ये हमारे बोली में, या जो हम बोलते हैं और जो लिखते हैं, जैसे आश्रम लिखते हैं तो श्रा एक बड़ा वर्ड है, मतलब अक्षर है, तो श्रा को ऐसे लिख दिया गया, विद्वानों ने ऐसे लिख दिया। तो इसी को हम लोग, मतलब विद्वानों ने इन तीनों को इस वर्णमाला में जोड़ा गया है, क्योंकि ये बोलने में या लिखने में प्रयोग आते हैं। तो इतना जाना हमने, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। अब मैं आपको 3 प्रश्न देता हूँ, छोटे छोटे। ये 3 प्रश्न हैं। पहला, किन तीन अक्षरों को विद्वानों ने, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, किन 3 अक्षरों को विद्वानों ने इस वर्णमाला में जोड़ा? पहले 49 थी, लेकिन 52 किन अक्षरों से हुई? और दूसरा प्रश्न, किस लिपि में हम लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, किस लिपि में? और तीसरा प्रश्न, कौन कौन से 3 अक्षर संयुक्त ध्वनियाँ हैं? संयुक्त ध्वनियों के नाम बताइए। तो इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में हम जानेंगे स्वर और व्यंजन, इसकी परिभाषा और इसके भी प्रकार होते हैं, तो जानेंगे इसको अगले वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम।